मेरे प्रिय आत्मीय बंधु, आज मैं एक बहुत ही अद्वितीय रमणीक मनोरम स्थल पर उपस्थित हूँ और यह स्थल साधना के दृष्टिकोण से, ध्यान के दृष्टिकोण से और आत्म शांति के दृष्टिकोण से बहुत ही सुंदर, पावन और पवित्र है। यह एक ऐसा स्थल है जहाँ पर आकर के बहुत ही मन को शांति मिलती है। यह हिमाचल के घाटियों में बसा हुआ कांगड़ा जिला के पालमपुर हिल स्टेशन के 20 किलोमीटर आगे है। इस स्थल पर साधना करने से दिव्य एनर्जी, डिवाइन एनर्जी का बहुत ज़्यादा एहसास होता है। इस रमणीक और शून्य, घोर, शांत माहौल में कुछ वक्त गुजारने के बाद में आपको यह एहसास होगा यहाँ पर आध्यात्मिक साधकों के लिए या ध्यान मार्गियों के लिए या योग मार्गियों के लिए कितना उपयुक्त और कितना अनिवार्य स्थल है। यहाँ पर हमारे पीछे सद्गुरु कबीर का आश्रम है। यहाँ पर आकर के बहुत ऐसे साधक जो गंभीर साधना के इच्छुक हैं और आत्म शांति प्राप्त करना चाहते हैं, यहाँ पर लंबी साधना करके अपने जीवन में आध्यात्मिक अनुभूतियों को प्राप्त कर सकते हैं। यह आश्रम लगभग 40-45 वर्ष से है और यहाँ पर साधना करके बहुत ही आध्यात्मिक अनुभूतियाँ अन्य साधकों ने प्राप्त किया है। यहाँ पर एक सहायक नदी जो पहाड़ों से, बर्फीली पहाड़ों से निकल कर आती है। ये रमणीक वातावरण मन को, तन को, भाव को, विचार को बहुत ही शांति देती है और यहाँ पर साधना करके प्रत्येक साधक एक अद्भुत एहसास से भर जाता है। अतः जीवन में शांति के लिए प्रकृति की गोद में, ऐसे नीरव अरण्य में, जैसा कि आप सभी को दिखाई दे रहा है, पीछे एक जंगल है और साधना के लिए जंगल, नदी, पहाड़, झरने, वादियों में मन को बहुत ही अच्छा महसूस होता है और सहजता के साथ मन एकाग्र हो जाता है, क्योंकि मनुष्य की प्रकृति, मानव का मन प्रकृति से जुड़ा हुआ होता है। हम जितना भौतिकवादी विचारधाराओं से या बाहर की अन्य सुविधाजनक यंत्रों का उपयोग करते हैं तो हमारी डिवाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा लॉस होती है। जैसा कि बिजली, अन्य उपकरण, मशीन, मोटर, गाड़ी और तमाम प्रकार की जितनी सुविधाजनक संसाधन है इस संसार में, उसमें अलग अलग प्रकार की अनेक प्रकार के वायरस कह लीजिए, एंटीवायरस कह लीजिए, या तमाम प्रकार के मन को विचलित करने वाली, मन को वाइब्रेट करने वाली एनर्जी होती है जो कि मन को अशांत करती है। जैसा कि आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा कि लोग जो ज़्यादा शोरगुल में रहते हैं, ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, उनका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। जिन लोगों का मन चंचल है, जिन लोगों को बार बार क्रोध आता है, बार बार चिड़चिड़ापन आता है, उनको ब्लड प्रेशर है, शुगर है, तो इस वादियों में आकर के कुछ वक्त गुजारें, झरने का जल पिएं, इस
इस मनोरम दृश्य या मनोरम वातावरण में आकर के शुद्ध ऑक्सीजन का सेवन करें तो स्वाभाविक रूप से उनके जीवन बदल जाएंगे। उनकी मानसिक स्थिति, शारीरिक स्थिति में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। अतः हम आधुनिकता से हटकर कुछ वक्त अध्यात्म और प्रकृति में अगर वक्त गुजारते हैं तो स्वाभाविक हमारा मन शांत होने लगता है। हमारा स्वभाव, हमारी प्रकृति शांत प्रकृति होनी चाहिए और यही मन का और यही हमारे अंतःकरण का, हमारे आत्मा का की सबसे बड़ी चाहत है। हर व्यक्ति शांति चाहता है परंतु वह अशांत वातावरण को छोड़ नहीं पाता। जिसे हमारे जीवन में शांति होती है उस अशांत करने वाली चीज़ों से का त्याग नहीं कर पाता, जिसके कारण से उसके जीवन में तनाव, उलझन, समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाती हैं और वह किसी न किसी प्रकार से किसी न किसी रोग से ग्रसित हो जाता है। अर्थात आप सभी से यही निवेदन करता हूँ कि आप लोग आधुनिकता से में इतना लिप्त न हो जाएं, आधुनिक जीवन में इतना खो न जाएं जिसके वजह से अपने जीवन को भूल जाएं, अपने अस्तित्व को भूल जाएं। अर्थात आप कहीं ऐसे मन शांत हो, विचारों का उहापोह हो, मन आंदोलित हो तो आप कहीं पर भी शांत वातावरण, एकांत वातावरण, प्रकृति के बीच में जाइए, कुछ वक्त गुजारिए और आप एहसास करेंगे कि आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आता। आपके जीवन में कॉस्मिक एनर्जी आती है, आपके अंदर दिव्य एनर्जी आती है और आपको सुकून का एहसास होता है। हर आदमी खा करके, पी करके, संसारिक वस्तुओं को इकट्ठा करके सुख की कामना चाहता है। अर्थात हर व्यक्ति चाहता है वह सुखी हो, आनंदित हो, प्रसन्न हो और अपने लोगों के बीच में सुखियाँ बांटे। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि मनुष्य की बनाई हुई हर चीज़ में श्रम है, मनुष्य के द्वारा बनाई हर चीज़ आर्टिफिशियल है और उसमें एक प्रकार की ऐसी जो एनर्जी होती है जो मन को आंदोलित करती है। उसके अंदर एक वायरस होता है, एंटीवायरस होता है जो आपके मन को प्रभावित करता है। तो इसलिए हमें आधुनिकता को कुछ वक्त के लिए छोड़ करके प्रकृति में रहना चाहिए, प्रकृति का सेवन करना चाहिए। शुद्ध ऑक्सीजन, शुद्ध जल, शुद्ध भोजन, ये तीन चीज़ें हमारे जीवन के लिए वरदान हैं। जल, वनस्पतियाँ, आरण्य, सूर्य, प्रकाश, हवा, ये सारी चीज़ें हमें निःशुल्क मिलती है। लेकिन इसको शुद्धतम रूप में रखना और शुद्धतम रूप में सेवन करना ये मनुष्य का कर्तव्य बनता है। इसलिए विश्व में एक ऐसी समस्या आ रही है, विश्व का तापमान बदल रहा है, वातावरण बदल रहा है, भूस्खलन हो रहा है, समय से बारिश नहीं हो रही है, समय से के अनुसार जो है ग्रीष्म ऋतु नहीं आती है, प्रकृति बदल रहा है। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका दायित्व किसका है? इस सारी चीज़ों का दायित्व हम मनुष्यों के ऊपर है। क्योंकि प्रकृति में अगर कोई विकृत अगर करने वाला है तो कौन है? वह मनुष्य है। प्रदूषण मनुष्य फैलाता है, गंदगी मनुष्य फैलाता है, मनुष्य हिंसा फैलाता है। तमाम प्रकार की समाज में जो हो या पूरे जो है देश में हो, विश्व में हो, जो समाज में और सारी चीज़ों की विकृतियां बन रही हैं या चेंजिंग हो रही है, जो हम आश्चर्यचकित होते हैं, उनका सिर्फ कारण मनुष्य है। मनुष्य अगर अपने स्वभाव के साथ, अपने जीवन के प्रति और लोगों को, अपने आसपास के लोगों के प्रति, प्रकृति के प्रति, समाज के प्रति, परिवार के प्रति अगर वह सजग हो जाए, उसके मन में सूझबूझ पैदा हो जाए, तो यह जीवन स्वर्ग के समान है। अपने भी सुखी जीवन जी सकता है और दूसरे के भी जीवन में सहयोगी बन सकता है। इसलिए विश्व की जो विश्व की जो बदलता हुआ वातावरण है, जो भौगोलिक संरचना है,
उसको बचाने का हमारा कर्तव्य है, हमको बचाना चाहिए। वैश्विक तापमान को संतुलित करने के लिए हमें प्रदूषण पर रोक लगानी होगी ताकि मानव जीवन सुरक्षित रह सके। आज मनुष्य के ऊपर मनुष्य का ही खतरा नहीं, मनुष्य के द्वारा ही प्रकोप नहीं, वस्तुतः प्रकृति का भी प्रकोप पड़ रहा है। इसलिए मनुष्य के अंदर सद्भावना होना चाहिए, प्रकृति के अंदर सामंजस्य होना चाहिए, स्वच्छता होना चाहिए। आप नदियों में कचरे को नहीं डालें, आप अपने आसपास गंदगी न फैलाएं, नदियों को सुरक्षित रखें तो आपका जल सुरक्षित रहेगा, जीवन सुरक्षित होगा। जल सुरक्षित होगा तो जीवन सुरक्षित होगा। जितना हो सके वैश्विक तापमान को नियंत्रित करने के लिए प्रदूषण पर रोक लगाइए। जितना बच सके उतना ध्वनि प्रदूषण कम कीजिए, वायु प्रदूषण कम कीजिए, और जितना भी आसपास की गंदगियां हो रही हैं उनमें आप लोगों को सजग कीजिए, लोगों को जागरूक कीजिए। ये हमारा कर्तव्य है, हमारा नैतिक कर्तव्य है। हमें इस अपने नैतिक कर्तव्य पर खरे उतरना चाहिए और मानव जीवन को संरक्षित सुरक्षित रखने में अपना योगदान देना चाहिए।